अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बेटा वेलकम टू ओ लेवल्स फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आपके कहने पे हम न्यू सीरीज़ करने जा रहे हैं। सीरीज़ के अंदर हम ऑक्सफोर्ड की बुक D3, जो मैथ की बुक D3 है, इसके इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरी बुक को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1A से। तो ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1A का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो अगर आप देखें पहले क्वेश्चन को, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है सेइंग सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें कुछ उसने फ्रैक्शंस दे दी हैं, फ्रैक्शंस के अंदर वेरिएबल्स हैं। हमने इन वेरिएबल्स को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले एक बात याद रखें, पावर्स नेवर मल्टीप्लाई। पावर्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, दे ऐड और सब्ट्रैक्ट। पावर्स हमेशा क्या होते हैं, या तो प्लस होती हैं या माइनस होती हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, पूरी एक्सरसाइज में इंशाल्लाह अच्छी होगी एक्सरसाइज। तो पार्ट ए देख लेते हैं। Part A is 4x4 over 12, 4x4 over 12 x raised power 5। तो बेटा देखो यहाँ पे 4 और 12 है, तो यहाँ पे ये देखें आप, 4 1 ज़ा 4 और 4 क्या हो जाएगा, 3 ज़ा 12। ठीक है, यानी डिवाइड बाय 4 कर दें। और ये हमने क्या बोला था कि पावर्स कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होती, पावर सब्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो पावर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेरिएबल को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ये 1 और 3 आ गया इस तरफ, ये जो सॉल्व किया था, और ऊपर x4 था, और नीचे क्या बच गया था, x5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जिस तरफ पावर बड़ी होगी हम वेरिएबल को उस तरफ ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 x5 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ पावर -4। तो ऊपर से जब भी पावर कोई नीचे, कोई वेरिएबल नीचे आएगा, जो भी वेरिएबल ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और जब भी कोई वेरिएबल नीचे से ऊपर जाएगा तब इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव यानी चेंज हो जाएगी, अगर +4 हुई तो -4 में हो जाएगी, -4 हुई तो +4 हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3। अच्छा, अब ये आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, पावर्स को ऐड अप कर लेना है। x5 -4 आ जाएगा, वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो रही हैं। तो ये आ जाएगा 1/3x। ठीक है बेटा, 5 - 4 1 आ जाएगा। तो x की पावर 1 को हम नहीं लिखते, इसको सिंपली हम 3x लिख देते हैं। तो बेटे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी के 16a³ into b raised power 4 over 24 a5 b raised power 2 यानी b स्क्वायर। तो बेटा हमने वही काम करना है। a की पावर देखो यहाँ पे 3 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। जिस तरफ पावर बड़ी होगी हम उस तरफ ले जाएंगे। b की पावर ऊपर 4 है तो हम b की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे और a को 3 को नीचे ले जाएंगे, और जब जो कोएफिशिएंट्स हैं हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24, यानी डिवाइड बाय 8 कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा, 2/3, और वेरिएबल्स का हमने क्या बोला था, जिसकी पावर बड़ी होगी हम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ऊपर b की पावर 4 बड़ी पावर है, तो ये b2 को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये b -2 हो जाएगा, और a5 था नीचे पहले पॉजिटिव था। अब a³ को नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू b रेज़ पावर 4 -2। वेरिएबल सेम है ना, ये देखो b है, यहाँ पे भी b है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 4 -2, और ऊपर आ जाएगा a5, नीचे a5 -3। तो बेटे इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 4 -2 2 बच जाएगा, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बेटा चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी क्या है,
23 क्यूब और ओवर 69 क्यू और क्यूब इंटू एस। तो बेटा इसको 29 कोफिशिएंट्स को 23 से डिवाइड कर दें। 23 इंटू 2 क्या होता है 46 और 23 इंटू 3 क्या आ जाएगा 69। तो ये 23 1s और 23 3s, ये आ जाएगा 1/3। और आगे के ऑप्शन का हमने ये जो वेरिएबल्स हमने इनके क्या बोला था वही सेट कि जिसकी पावर बड़ी होगी उसकी तरफ मूव कर लेंगे। तो ऊपर पावर Q3 थी, Q क्यूब था, तो इस Q को हम ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा Q रेज़ पावर -1। तो ये आ जाएगा Q रेज़ पावर -1। इसके बाद चलते हैं, देखो R की पावर नीचे बड़ी थी ना, नीचे R क्यूब था, इसको R क्यूब को लिखेंगे और ऊपर वाला R की पावर 1 थी, यहाँ पे इसकी पावर कितनी थी 1, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर कितनी होगी R -1 और S ऊपर आई नीचे हम नीचे इसको इस तरह लिख देंगे। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1/3 इंटू क्यूब 3 - 1, क्योंकि बेस सेम है तो वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होती है प्लस माइनस हो जाती है। आर की बेस सेम है तो आर क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू एस। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये आप देखो तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू क्यू स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर एस। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। तो बेटा चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी क्या है, इट सेज 3m इंटू n स्क्वेयर p क्यूब ओवर 18 m क्यूब n की पावर p की पावर 6। ठीक है, इसको सॉल्व करना पहले सबसे कोफिशिएंट्स को देख लें 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 का 3 1s और 3 6 और 18, तो ये आ जाएगा 1/6 यहाँ पे। और वेरिएबल्स के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी पावर बड़ी होगी उसकी तरफ मूव कर लेंगे। तो m क्यूब था नीचे, ऊपर सिर्फ सिंपल m था तो उसको m को नीचे ले आएंगे, ऊपर पावर 1 +1 थी, नीचे आके -1 हो जाएगी। और n की पावर ऊपर ज़्यादा थी ना, n स्क्वायर था, तो इसको n को ऊपर ले जाएंगे, n की पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। और p की पावर ऊपर देखा बेटा क्या थी, p क्यूब थी, नीचे क्या थी p6, p को नीचे ले आएंगे, p6 इंटू p -3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे देख लो, ये आ जाएगा 1/6 इंटू n 2 - 1 और m 3 - 1 इंटू p रेज़ पावर 6 - 3। तो ये क्या बन जाएगा 1/6 इंटू n ओवर m स्क्वेयर इंटू p रेज़ पावर 3। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो बाकी वीडियो बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, तो बाकी आप लोग देखें आगे से। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए क्या है, x y प्लस 3y ओवर 4x प्लस 12। तो बच्चों देखो, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, आप देखो अगर गौर से, तो हम यहाँ से ये जो y है और ये y दोनों में है, तो यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन ले लिया मैंने। पीछे क्या बच जाएगा x प्लस 3 ओवर, नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये देखो 12 का मतलब क्या होता है 4 × 3, यानी ये इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 कॉमन ले लें बाहर, और पीछे क्या आ जाएगा x प्लस 12 को 4 पर डिवाइड करें तो क्या पीछे बच जाएगा 3। तो अभी हमारे पास आ गया y इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 आपस में कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा y ओवर 4।
तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, y/4। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी क्या कहते हैं जी, इस इट सेज 8a + 4b over bc + 2ac। ओके, सो बच्चों ये देखो, ऊपर से आप अगर देखो तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं इसमें से और इसमें से, दोनों में 4 है ना। 8 × 2 8 होता है, 4 × 2 8 होता है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे बाहर। पीछे क्या बचेगा, 2a + 1। 4b से जब b बचेगा, ठीक है। 4b से जब 4 कॉमन ले तो पीछे क्या बचेगा, b। तो अब देखते हैं यहाँ से हम bc + 2ac है, इसमें से देखो क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे c कॉमन है दोनों में, तो हम दोनों में से c कॉमन ले सकते हैं। ये c कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा, b + 2a। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखनी चीज़, तो उसको देखेंगे हम। तो ये b + 2a अगर ये लिखा हो 1 + 3 तो ये कितना आएगा, 4। और अगर लिखा हो 3 + 1 तो फिर क्या होता है, 4। यानी a + b = b + a होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 2a + b और c × 2a + b। ये देखो, ये जो था ये इसको मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं, इसे मेरे पास क्या बच जाएगा, 4/c। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो बच्चों देखो पार्ट सी क्या है, पार्ट सी क्या है, a² + 2ab और 6a। तो इसमें से ऊपर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर दोनों में देखो क्या चीज़ है, ये a इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या आ जाएगा, a + 2b, ऐसे ही है, और क्या 6a। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गए, तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, a + 2b और 6। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी देख लो, पार्ट डी में इट्स सेइंग c² over 3² minus cd। तो देखो नीचे दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर तो टर्म इसने एक दिया, नीचे वाली टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी c है यहाँ पे भी c है, तो ये आ जाएगा c² और c मैंने बाहर ले लिया कॉमन, पीछे क्या बच गया, c - d। तो बच्चों ये c और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी c² का क्या मतलब होता है, c² का मतलब होता है c × c। तो नीचे मेरे पास c था तो मैंने एक c से एक c कैंसिल कर दिया, पीछे c रह गया। अगर दूसरी तरह से देखें तो ये c² था, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता तो ये c - 1 हो जाना था, तो इसने आ जाना था c × 2⁻⁻⁻1, तो ये आ जाना था c raised 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, c और c - d आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। तो ये क्या कह रहा है m माइनस n होल स्क्वायर ओवर m माइनस n m माइनस एम एन। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो नीचे से क्या कॉमन निकल सकता है, n कॉमन निकल सकता है यहाँ से, तो यहाँ पे m स्क्वायर है ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों से m निकल सकता है, तो देख लो निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा m माइनस n होल स्क्वायर ओवर m कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया m माइनस n। ऐसे यहाँ से भी m निकल जाएगा, यहाँ से भी m निकल जाएगा, तो पीछे क्या बच गया m माइनस n। तो बेटा ये देखो अगर लिखा हो 5 स्क्वायर तो इसका क्या मतलब होता है 5 इंटू 5, और अगर लिखा हो a स्क्वायर तो इसका क्या मतलब होता है a इंटू a। और जैसे ये लिखा हुआ m माइनस n होल स्क्वायर तो इसका क्या मतलब होता है m माइनस n इंटू m माइनस n। तो इसको ओपन कर लो, ये आ जाएगा m माइनस n इंटू m माइनस n ओवर m इंटू m माइनस n। तो बेटे ये देखो यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में, पीछे क्या बच जाएगा m माइनस n ओवर m। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? देखो तो चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी की तरफ और पार्ट एफ की तरफ। तो लेट्स गो टू पार्ट एफ। तो बेटा पार्ट ऑफ में वो क्या कह रहा है, ये सेइंग 5pq ओवर 15p माइनस 10pq। तो आपने मेन चीज़ इसमें ये देखनी है पूरी एक्सरसाइज में कि आप कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन नहीं ले सकते। सबसे पहले बात वहाँ पे 5pq है, उसको वैसे रहने तो 5pq, और नीचे से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो इसके अंदर 5 है, 15 5 इंटू 3 15 होता है ना, तो इसके अंदर भी 5 है, 5 इंटू 2 10 होता है, इसके अंदर भी p है, इसमें भी p है। तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 5p कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 3 माइनस 2q। p तो बाहर आ गया, यहाँ से भी p बाहर आ गया, तो ये हमारे पास में क्या बच जाएगा 5pq ओवर 5p इंटू 3 माइनस 2q। तो यहाँ से देखो ये 5p और ये 5p कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों q ओवर 3 माइनस 2q। ठीक है जी हाँ सिर्फ का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा तो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है क्या, पार्ट ए जी 2a प्लस b ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा कि फार्मूले याद कर लें, इस इंशाल्लाह वीडियो के एंड के बाद मैं आपको फार्मूले भी लिख के दे दूँगा, तो वो आप फार्मूले लाजमी याद करें। वो फार्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। ये जो नीचे बेटा लिखा हुआ है ये 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2a प्लस b ओवर ये 2a का स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को ओपन करने के लिए हम अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a, और ये इस फार्मूले वाला a बन जाएगा, ये a आ गया, ये b आ गया,
ये देखो ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको वही फार्मूला लगा के ओपन कर दो। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी ओवर, एक दफ़ा एक इसको इनको प्लस लिख देना, एक दफ़ा इनको माइनस करके लिख देना है। तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। तो बेटा ये देखो दोनों ऊपर और नीचे देखो ध्यान से अगर आप लोग, तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो पीछे क्या बच रहा है, 1/2 माइनस a माइनस बी। तो यही हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर बी लिखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर बी इज सी स्क्वेयर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वेयर ओवर 4c स्क्वेयर प्लस 20cd। तो बेटे अब ये देखो आप लोग कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली ये जो एक्सप्रेशन आ गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हम 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका कौन सा है, फैक्टराइजेशन से। और सेकंड मेथड कौन सा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। और थर्ड कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लेकिन वो तो हमें तब करेंगे जब हमें सी और डी की वैल्यू चाहिए हो। यहाँ पे मेनली हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे हम किस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हमें कोई ऐसे दो रूट्स चाहिए जिनको अगर हम प्लस करें तो -15 आ जाए, और सॉरी प्लस करें तो 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए। तो बेटे अगर आप लोग देखो तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर प्लस 7cd नहीं सॉरी प्लस 5cd माइनस 2cd माइनस 15d स्क्वेयर। ठीक है, ओवर क्या था, ओवर था जी 4c स्क्वेयर प्लस 20cd। ठीक है, तो इसमें से अगर हम ऊपर से ये देखो हमने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, अगर 5cd माइनस 2cd करें तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे 3 सॉरी, अगर 5cd माइनस 3cd करें तो पीछे क्या बच जाएगा, 2cd जो हमारे पहले था वही आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आ जाता है। हमने ये देखना था बस, और कोई चीज़ नहीं। तो इन ऊपर वाले दोनों में से, इन दोनों में से हम c का मान ले लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा, c प्लस 5d, और इन दोनों में से -3 का मान ले लेंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, c प्लस 5d ओवर, नीचे वाले में से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 4c कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या बच जाएगा, c प्लस 5d। 0 कैसे बच गया, देखो 20 डिवाइडेड बाय अगर 4 करते तो पीछे क्या 5 बचता है, और c वैसे बाय चला गया तो पीछे क्या बच गया, c प्लस 5d। तो बेटा ऊपर देखो, ऊपर क्या बन रहा है, ये दोनों कॉमन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को कॉमन निकालो, c प्लस 5d इंटू क्या आ जाएगा, c माइनस 3 ओवर 4c इंटू c प्लस 5d। तो बेटा अगर आप लोग देखो तो ये c प्लस 5d और ये c प्लस 5d आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पीछे क्या बच जाएगा, c माइनस 3 ओवर 4c। तो यही हमारा आंसर है। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते थे, अगर उस तरह करते थे फिर भी हमारे पास यही आंसर आता। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
तो पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी कहते हैं 3a माइनस 6 और a स्क्वेयर प्लस a माइनस 6। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है। ऊपर आप ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो? 3 कॉमन ले सकते हो ना। 3 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा? a माइनस 2 और नीचे देखो a स्क्वेयर प्लस a माइनस 6 है। तो आप 6 के फैक्टर्स बना लो, 2 और 3 आ जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन से करें तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर। हमें दो रूट चाहिए जिनको अगर प्लस करें तो प्लस ए आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आ जाए। तो प्लस 3a ले लेते हैं, माइनस 2a ले लेते हैं, तो माइनस 6 ले लेते हैं। हमने ये देखो माइनस 3a क्यों नहीं रखा यहाँ पे? तो बच्चा बता सकता है, जिसको पता है वो कमेंट में बताए। यहाँ पे हमने माइनस 3a क्यों नहीं रखा, प्लस 3a क्यों रखा? जिसको पता है कमेंट में बताओ। चलो मैं बताता हूँ। ये देखो 3a, अगर प्लस 3a और माइनस 2a को हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पीछे क्या बच जाएगा? प्लस a। ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस 3a और प्लस 2a रखते तो हमारा मल्टीप्लाई करके फिर भी माइनस 6 आता, लेकिन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता। यहाँ पे माइनस a बनना था। ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं रखा। तो बेटा ये देखो, ये आ जाएगा 3 इंटू a माइनस 2 और नीचे देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचेगा? a प्लस 3 और दोबारा माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या बचेगा? a प्लस 3। तो बेटा ये देखो 3 इंटू a माइनस 2 ओवर a माइनस 2। अच्छा, मुझे एक कॉल आ गई तो उसके लिए मैं इंटरप्ट हो गया। अच्छा ये देखो, यहाँ से a माइनस 2 आ गया और a प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये a प्लस 3 आ गया। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो, अगर आप कोड से देखो तो ये a माइनस 2 और ये a माइनस 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है? 3 ओवर a प्लस 3। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है जी डी। क्वेश्चन नंबर डी है, तो इट विल बी इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ऊपर अगर देखो तो आपको वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गया, ये वाली। इसको अपने फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेना। तो 7 के फैक्टर्स ले लो। 7 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 7 ही बनता है और 1 बनता है सर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस, देखो आपने मल्टीप्लाई करके माइनस 7 लेना है और प्लस करके 6x लेना है। तो आपने प्लस 7x लेना है ताकि जब हम एडिशन करें तो यहाँ पे प्लस आए, माइनस एक्स माइनस 7। और नीचे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स कॉमन ले सकते हैं, भाई क्या आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों देखो, अगर हम ऊपर से x कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या पीछे बच जाएगा? x प्लस 7 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा? x प्लस 7 ओवर क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये देखो, x प्लस 7 को हम कॉमन ले लें अगर, तो पीछे क्या बच जाता है हमारे पास? x माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। तो बेटा ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? x प्लस 7 ओवर x।
ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? पार्टी says what? k square minus 9 over k square minus 7k plus 12। तो बेटा ये देखो, हमने ऊपर क्या बनाना है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बनाना है ऊपर। तो बना लो, क्या आ जाएगा? के होल स्क्वेयर माइनस 3 का होल स्क्वेयर ओवर के स्क्वायर। नीचे हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें क्या चाहिए? 12 के फैक्टर्स चाहिए। किस तरह के फैक्टर चाहिए कि प्लस करें तो -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो हम 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या आ जाएंगे? 2 से करते हैं 12, 6 आ रहा है। तो 2 और 6 को अगर हम सॉल्व करें तो देखो प्लस माइनस करके 7 नहीं ना आ रहा, तो इस दफ़ा और कर लेते हैं। फिर 2 से करेंगे, अब 3 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ गया? 4 और ये क्या आ गया? 3। ठीक है, तो 4 और 3 को यूज़ करके हम ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं कि जिनको अगर प्लस करें तो -7 आ जाएगा। कैसे? हम कहते हैं -4k माइनस 3k प्लस 12। यानी अगर -4 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास आ जाएगा? +12 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? इफ़ वी ऐड देम अप वी विल गेट -7k। ओके, तो ऊपर क्या आता? k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ना आया था हमने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा k माइनस 3 इंटू के प्लस सी आर। और नीचे इसमें से k का मान लेना है इसमें से पहले हम। तो जब k का मान लेंगे तो फिर इससे क्या बच रहा है? देन वी आर गेटिंग k माइनस 4। और जब -3 का मान ले लेंगे तो फिर क्या से बच रहा है? फिर दोबारा k माइनस 4 बच रहा है। तो बेटा इसको देखो, ये हमारे पास क्या बच रहा है? k माइनस 3 इंटू के प्लस 3 और k माइनस 4 का मान ले लेने से पीछे क्या रह जाएगा? k और -3 रह जाएगा। तो आ जाएगा k -3। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये k -3 और ये k -3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पीछे क्या बच रहा है? k प्लस 3 और k -4। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस क्या है? k m प्लस 8k और m स्क्वेयर प्लस 4m माइनस 32। तो बेटा ऊपर से देखो हम क्या काम ले सकते हैं? ऊपर से हम k का मान ले सकते हैं, तो k का मान ले लिया मैंने। पीछे क्या बच जाएगा? m प्लस 8 k बाहर निकल के ना। नीचे देखो, ये 32 के फैक्टर्स चाहिए। किस तरह के? 32 के में ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि अगर हम उनको डिवाइड करें और सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 32 है, ये -32 है। अगर प्लस माइनस करें तो फिर क्या आना चाहिए? +4 आना चाहिए। तो ये देखो, ये क्या है? 4। यानी इन दो फैक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इन दो फैक्टर्स को यूज़ करेंगे किस तरह बेटा? देखो, ये आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस प्लस। देखो, अगर मैं -8 के 8m लिखता तो फिर
+4m लिखता, आता फिर भी 4 ही, लेकिन फिर तब -4m आ जाता है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे +8m लिखना है, -4m -32। ठीक है, तो ये आ जाएगा k ओवर m + 8 ओवर m का मान ले लिया, पीछे क्या बच गया m + 8, यहाँ से -4 का मान ले लिया, पीछे क्या बच गया m + 8, तो ये आ जाएगा k इंटू m + 8 ओवर m + 8 इंटू m - 4। तो ये m + 8 और ये m + 8 कैंसिल, तो पीछे मेरे पास क्या बच रहा है k ओवर m - 4। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एक है, पार्ट ए इज 15a ओवर 8b³ c मल्टीप्लाइड बाय 4c ओवर 5ab। तो बेटा हमने क्या बोला था पहले, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमको इनको इस तरह लिख सकते हैं 15a इंटू 4c ओवर, ये भी आपके लिए स्टेप इंक्रीज किया, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटू 5ab। तो पहले हमने देखा था कि देखो ऊपर ये क्या क्या सेम है, ए सेम है तो ए कट गया, और क्या सी सेम है तो सी भी गया। अब ये देखो 4 1s और 8 2s, 5 1s और यहाँ पे 3 है। देखो पीछे क्या क्या बच गया, यहाँ से ये 3 बच गया था, और तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 3 ऊपर बच गया। नीचे देखो क्या बच गया, नीचे बचा 2 ये वाला और b³। तो ये आंसर है हमारा। ये तो क्वेश्चन उससे भी ज़रा आसान है पहले वाले से। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या था, 3 इंटू c + d और c - d मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू c - 2 इंटू d ओवर 8c + 8d। तो बेटा इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका क्या, 3 इंटू लेंगे c + d और c - d मल्टीप्लाई दरमियान में, ऊपर क्या है, ये देखो इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, बच्चे क्या बच गया c - d। इन दोनों में से हमने 8 कॉमन ले नीचे से, तो पीछे क्या बच गया c + d। तो अब ये देखो कि ये c + d और ये c + d आपस में कैंसिल हो गए, ये c - d और ये c - d आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे में बस क्या बच जाएगा, ये 2 1s और 2 सॉरी यार, ये 2 आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा इंटू 4, तो हमारा वैसे बच जाएगा आंसर 3 ओवर 4। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लो। क्वेश्चन नंबर सी क्या था, a - 2b ओवर 16 डिवाइडेड बाई, ये बड़ी अहम चीज़ है, 4a - 8b ओवर 24। तो बेटा याद रखना है जब भी आपने क्वेश्चन करते हुए कि जब भी दरमियान में ये आपके पास डिवाइड का साइन आ जाएगा ना, ये वाला, इसको कभी नहीं भूलना, ये साइन जो है, जब भी आपकी फिर 2 फ्रैक्शंस के दरमियान ये डिवाइड वाला साइन आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, ये जो सेकंड फ्रैक्शन है आपकी ये वाली, इस फ्रैक्शन को क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a - 2b ओवर 16
दरमियान में साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/4a माइनस 8b। तो ये बच्चे देखो क्या आ रहा है, a माइनस 2b/16 मल्टीप्लाइड बाई 24 तो यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 4 हैं तो 4 कॉमन ले लिया पीछे, तो पीछे क्या बच जाएगा a माइनस 2b। ओहो तो बेटा आप देखो यहाँ पे क्या क्या कटिंग हो रही है, तो 16 और 24 का हम कट कर सकते हैं, 8 2 ज़ा 16 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है, ठीक है। तो ये a माइनस 2b और ये a माइनस 2b कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा 3/2 इंटू 4 कर देंगे तो 8, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा पीछे, हाँ ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो बेटा पार्ट डी क्या था, 8c³/6 इंटू c+d डिवाइडेड बाई 2c²/3c+3d। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को सीधा करना। जब भी ये डिवाइड का साइन आएगा तो अपने फ्रैक्शन को उल्टा करके तो अपनी जो क्वेश्चन है उसको ठीक कर लेना। क्या आ जाएगा 8c³/6 इंटू c+d, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3c+3d/2c²। तो बच्चों आप गौर से देखो, इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो ये इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ये आ जाएगा 8c³/6 इंटू c+d मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं तो पीछे क्या बच जाएगा c+d/2 इंटू c²। तो बेटा ये देखो ये 8c और ये 2c डिवाइड हो रहे हैं ना आपस में, तो क्या लिखेंगे हम, ये देखो ये 8 को 2 से किया तो 2 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर 2 यहाँ से 2 से किया तो 2 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 का 1 और यहाँ से 3 ये भी किया, ऊपर आगे बस कोएफिशिएंट क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, ठीक 2 बच जाएगा पीछे। तो यहाँ से ये देखो ये c³ है तो ये c² है, मतलब c³ का मतलब क्या है c है और नीचे क्या है c² मतलब c इंटू सी है, तो ये 2c और ये 2c कैंसिल और पीछे एक c रह जाएगा, तो ये c आ गया यहाँ पे और ये c+d और ये c+d भी कैंसिल हो गया आपस में, और ये भी गया और ये भी गया, तो पीछे हमारे पास 2c बच जाएगा और यही हमारा आंसर है। आपने बस कटिंग करते हुए ध्यान करना है कि कटिंग करते हुए कोई चीज़ गलत कट नहीं कर देनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है क्या कह रहा है, इट इज 9x into a minus b whole square over 27x³ into a minus b होल क्यूब।
तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को देखो कि यहाँ से ये ए स्क्वेयर और ये पावर कैंसिल होगी। जैसे हम कहते थे कि अगर एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स क्यूब हो तो ये एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स, और इसका मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। जब हम कटिंग करते थे हम कहते थे ये दो और ये दो गया पीछे वन और एक्स रह गया। इस तरह सिर्फ ए माइनस बी स्क्वेयर था तो नीचे ए माइनस बी होल क्यूब था, तो सिर्फ ए माइनस बी नीचे रह जाएगा। तो इसको देखो ये 9 वन जार और 9 थ्री जा और एक्स, और यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। तो बेटा ये तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3 और साथ क्या एक्स स्क्वेयर, यही हमारा आंसर होगा। तो पार्ट बी को देखो, पार्ट बी क्या कह रहा है 7a क्यूब तो बेटा पार्ट बी क्या कह रहा है 7a क्यूब इंटू a माइनस 3b रेज पावर 4 ओवर 21a स्क्वेयर b इंटू a माइनस 3b स्क्वेयर। तो बेटा ये भी उस तरह ही है जैसे हमने पीछे वाला किया। 7 वन ज़रा आएगा और 7 3 आ जाएगा, तो ये 1/3 आ गया। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर था तो यहाँ पे ऊपर ए क्यूब था नीचे ए स्क्वेयर है, तो ये ए स्क्वेयर के साथ ये क्यूब कैंसिल हो गया। 3 - 1 ए की पावर 3 - 1 तो पीछे पावर कितनी बच जाएगी, एक ही बच जाएगा। और ये ए माइनस 3b होल की पावर 4 थी तो नीचे कितनी पावर थी 4। जैसे हम कहते थे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिखा हो, ए पावर 4 इस तरह ही ना, ए पावर 4 तो नीचे कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर ए इंटू ए। तो ये दो ए से कैंसिल, पीछे कितनी पावर बची थी ए स्क्वेयर। इस तरह यहाँ पे कितनी पीछे पावर बच जाएगी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस 3b है, ए माइनस 3b की पावर कितनी बच जाएगी पीछे स्क्वेयर बच जाएगी। और नीचे क्या बच गया था b। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे 1 लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा a इंटू ए माइनस 3b स्क्वेयर और 3b। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे पार्ट सी क्या है 8a b क्यूब इंटू 2a प्लस 3b स्क्वेयर ओवर 32 a स्क्वेयर b इंटू 3b प्लस 2a। तो वही चीज़ दोबारा जो नई चीज़ पहले पढ़ चुके हैं हम, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये देखो ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3b और नीचे क्या लिखा हुआ है 3b प्लस 2a। तो हमने पहले भी देखा था कि 3 + 4 = 7 होता है, और अगर 4 + 3 कर दे तो फिर कितना होता है, फिर भी 7 होता है। ऐसे ही a प्लस b प्लस a के इक्वल होता है। तो इस तरह ही 2a प्लस 3b = क्या आ जाएगा 3b प्लस 2a। तो हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 8a b क्यूब इंटू 3a प्लस 2b स्क्वेयर और 32a स्क्वेयर b इंटू 2a। तो ये सिंगल पावर के साथ स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और b का ये पीछे कटिंग गई तो पीछे स्क्वेयर आ जाएगा, और a की भी ये पावर गई पीछे ये रह जाएगा। यार दूसरे कलर से करते हैं, रेड कलर से कटिंग करते हैं। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पीछे स्क्वेयर रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये a कैंसिल होगा तो इसका स्क्वेयर कैंसिल। अब ये देखो 8 वन ज़र और 8 4 ज़र 32। तो हमारे पास पीछे क्या आंसर आ रहा है फाइनल, b की पावर स्क्वेयर रह गई थी और साथ क्या रह गया था
3a प्लस 2b। ओवर में कुछ नहीं बचा है यार 4/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी हाँ सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी बेटा क्या कह रहा है? पार्ट डी है 8an क्यूब इंटू b प्लस c ओवर 96 a स्क्वायर n इंटू, ये देखो ये c प्लस बी लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है c प्लस बी, इसको डायरेक्ट हम b प्लस सी लिख लेते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर, तो कटिंग कर दो, सिंपल है। ये b प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे n की पावर 1 थी, तो ऊपर से एक n कैंसिल होगा तो पीछे कितना रह जाएगा, n स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे a की पावर 1 थी, तो नीचे पे एक ही रह जाएगा, तो 8 1 ज़र और 896 कितना आ जाएगा 12। तो ये बेटा आ जाएगा 1/12 इंटू 1, चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं इकट्ठे, 1/12a इंटू b प्लस सी, और ऊपर क्या बच गया था n स्क्वायर, तो ये खाली बच जाएगा n स्क्वायर, 1 तो ना भी लिखने की जरूरत नहीं, तो n स्क्वायर ओवर 12a इंटू b प्लस सी पीछे बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं पार्ट ए की तरफ। तो बेटे पार्ट ई क्या है, वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 15 ओवर वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 10। तो इसमें हमें दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिए हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा तो हम इधर से एक दफ़ा हमें फैक्टर्स चाहिए 15 के लिए, एक दफ़ा फैक्टर्स चाहिए 10 के लिए। तो पहले 15 के फैक्टर्स देख लो। तो 3 से कर लेते हैं, पीछे 5 बच जाएगा, 5 से करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं बेटा, वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15 ओवर में क्या आ जाएगा। अब 10 के फैक्टर्स चाहिए, तो 10 के भी इस तरह फैक्टर्स ना 2 से बनाओ 5 आ जाएगा, तो दोबारा 5 से बना लो तो 1 आ जाएगा। तो 5 और 2 आ रहे हैं, इसको भी इस तरह आ जाएंगे वाई स्क्वेयर माइनस, ये देखो माइनस 3y है इसलिए हमने बड़े के साथ माइनस लगाना, माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ से ऊपर से y का मान ले लिया, पीछे बच जाएगा y माइनस 5 और प्लस 3 का मान ले लेंगे, पीछे बच जाएगा y माइनस 5 ओवर में क्या आ जाए y का मान लिया तो y माइनस 5, यहाँ से प्लस 2 का मान लिया तो पीछे क्या बचेगा y माइनस 5। तो जो ये देखो ये ऊपर से y माइनस 5 का मान आ जाएगा बाहर, और पीछे क्या रह जाएगा y प्लस 3 ओवर y माइनस 5, नीचे से भी कॉमन हो गया, और पीछे क्या रह गया y प्लस 2। तो ये और ये कैंसिल, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा
वाई माइनस 5 और वाई प्लस 2। तो यही हमारा आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं। ये मैंने कौन सा पार्ट किया था? पार्ट ई किया था। पार्ट एफ की तरफ चलते हैं। तो बेटा पार्ट एफ क्या था? 8 माइनस 2m माइनस m स्क्वेयर ओवर 2m स्क्वेयर माइनस 3m माइनस 2। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दी फैक्टराइजेशन के लिए। दोबारा एक और चीज़ बता दूँ जो पहले हमारे लेवल पे नहीं थे, लेकिन अब आ गई। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन की में एक्स स्क्वेयर प्लस समथिंग होती थी, यानी एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या होता था? 1। तो हम इसलिए कोई चीज़ मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं थे करते। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसके साथ m के साथ क्या है? 2। तो हम इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे? इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। तब हम 4 के फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो 4 के फैक्टर्स बना लो बच्चे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आता है और ये 1 है, तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे। और इसको भी देख लो, ऊपर वाले को भी। ऊपर वाले को पहले सीधा कर लेते हैं। ये 8 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस m स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 8। यहाँ पे 8 का प्लस था तो प्लस 8 आ जाएगा ओवर 2m स्क्वेयर। हमने फैक्टर्स बनाए थे क्या? 4 और 1 माइनस 4m प्लस m माइनस 2। ये देखो माइनस 4m और प्लस m को अगर हम ऐड करें तो पीछे क्या बच जाता है? माइनस 3m। इसका मतलब हमारे फैक्टर सही बने हैं। ठीक है, अब ऊपर में हमारे बस माइनस m स्क्वेयर था तो हम उसको माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस का मान ले लेंगे। पीछे क्या बच जाएगा? सारी क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाएंगे। m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 8 ओवर, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? पहले में से 2m कॉमन ले सकते हैं। 2m कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच जाएगा? m माइनस 2 और आगे प्लस 1 कॉमन ले लें, पीछे क्या बच जाएगा? m माइनस 2। अच्छा, वो इसके देखो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं। फैक्टर्स बनाने का बड़ा आसान तरीका 8 लिखा है यहाँ पे और ये 2, अब ये 4 आ रहा है, तो 2 और 4 इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये हमने एक मिस्टेक कर दी। देखो, जब हमने 8 में से माइनस का मान लिया उसका साइन चेंज किया ही नहीं। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो लिख लेते हैं माइनस। ये माइनस को मिस नहीं करना। ठीक है, ये आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस 4m माइनस 2m माइनस 8 और m माइनस 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया? 2m प्लस 1। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? m, ये माइनस माइनस को पूरी क्वेश्चन के साथ बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ से m कॉमन लिया तो पीछे क्या बच जाएगा? m माइनस 4। तो माइनस 2 कॉमन लिया तब क्या बच गया? m, यहाँ पे m प्लस 4 था यार, और m माइनस 2 इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे था, ये बन जाएगा m प्लस 4 इंटू m माइनस 2 ओवर m माइनस 2 इंटू 2m प्लस 1। तो m माइनस 2 से कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस
इंटू एम प्लस 4 ओवर 2m+1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर एफ था। क्वेश्चन नंबर जी की तरफ चलें। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर जी को देखो। क्वेश्चन नंबर जी से 9x² माइनस y² ओवर y² माइनस 2xy माइनस 3x²। तो वही काम करना है हमने। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना और सोल्यूशन निकालना। ऊपर देखो, ये a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है ना, इसको a² माइनस b² डायरेक्ट लगा देते हैं। क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और नीचे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो नीचे फैक्टराइज कर देंगे। ऊपर लिखते हैं, ये आ जाएगा 3x² माइनस y²। ये मैंने a² माइनस b² के फॉर्मेट में ले आया हूँ। ऊपर इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y² माइनस, हमें 3 का स्टेप चाहिए तो 3 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 3xy प्लस xy माइनस 3x²। तो ये बेटा क्या बन रहा है, इसको ओपन कर दो ऊपर वाले को फर्स्ट स्टेप में। तो ये 3x प्लस वाई आ जाएगा एक दफ़ा, और एक दफ़ा 3x माइनस वाई आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, y कॉमन लिया तो y माइनस 3x इंटू, और फिर क्या कॉमन लेंगे यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3x। तो इट इज 3x प्लस y इंटू 3x माइनस y ओवर y माइनस 3x इंटू y प्लस x। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। ये 3x माइनस वाई और ये y माइनस 3x है। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है, लेकिन किस तरह से, एक दूसरे की नेगेटिव है। जैसे हमने कहा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन a माइनस बी वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें 4 माइनस 3 तो ये 1 आता है, और 3 माइनस 4 कर लें तो फिर क्या आएगा, ये -1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए। यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए। तो क्योंकि इसको अगर हम ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस ए। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ये देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगी, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले ली, माइनस पाई निकालना मैंने। तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगी, माइनस, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और वो प्लस 3x हो जाएगा इंटू वाई प्लस एक्स। तो बच्चा ये क्या बन जाएगा, ये देखो, उसको सीधा करके लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, 3x माइनस वाई और वाई माइनस इंटू वाई प्लस एक्स। तो ये और ये कैंसिल, तो पीछे और उसके बाद बचेगा माइनस
3x प्लस वाई और y प्लस एक्स। तो ठीक हो गया, क्लियर। यही हमारा आंसर था। तो 8th पार्ट के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। It is 3x square plus 5xy minus 2y square over 4x square plus 7xy minus 2y square। तो इन दोनों को हमने उस तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया। बस हमने क्या करना है, जब हम पहले सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास x के साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं था होता। ये देखो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है। तो अब हम कोएफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके फैक्टर्स में आएंगे। तो देखो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 6, 6 के फैक्टर्स चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, यानी 8 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे भी हमें -6 के फैक्टर्स चाहिए। तो बना लो फैक्टर्स 6 और 1, इसके भी बना लो 2, इसके भी करके 8 और 1 बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप और से क्वेश्चन देखो तो हमने क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं की। 8xy माइनस xy कर देंगे तो दोबारा 7xy आ जाएगा प्लस 7xy, और 6xy माइनस xy कर देंगे तो दोबारा प्लस 5xy वापस आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा तो बच्चों इसमें से ये कॉमन लेना है हमने, तो ये क्या आ जाएगा 3x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इससे बच जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, -y कॉमन ले लेंगे, इससे क्या बच जाएगा x प्लस 2y, और इन दोनों से भी 4x कॉमन ले लेंगे, तो वी विल बी लेफ्ट विद x प्लस, इसमें से जब xy का 4x कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा 2y, और इन दोनों में से भी y कॉमन ले सकते हैं, तो जब -y कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 2y। आज एनर्जी बहुत लो जा रही है। ये आ जाएगा 3x माइनस y इंटू एक्स प्लस 2y, और ये क्या बन जाएगा x प्लस 2y इंटू 4x माइनस y। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे और उसके बाद जाएगा 3x माइनस y और 4x माइनस y। ये हमारा आंसर। अच्छा तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट एक है जिसके नाम ऑल्टरनेटिव पार्ट करेंगे, ए सी ई जी करेंगे, फिर बी सी बी डी एफ एच करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट कर लेंगे।
पहले इस साइड वाले करेंगे लेफ्ट साइड वाले, फिर राइट साइड वाले कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 5a ओवर 9b इंटू ac स्क्वेयर ओवर 2b मल्टीप्लाइड बाई c क्यूब ओवर 8b4। तो बेटा इसमें देखो क्या क्या कटिंग हो रही है, आप उसमें कट कर दो और फाइनल आंसर हम लिख देंगे। तो ये ए है, ठीक। अच्छा जी, ए नीचे कहीं भी नहीं है तो ए कटिंग नहीं होनी। ए ऊपर जितने चाहिए उनको मल्टीप्लाई कर दो, और 5 भी नीचे, 5 का मल्टीपल कोई नहीं तो 5 भी कट कोई नहीं होना। तो ऊपर आ जाएगा 5, ये दोनों ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर। और सी देखो नीचे कोई है, अब नीचे सी भी कोई नहीं तो सी भी नीचे कटिंग कोई नहीं होना। ऊपर ही क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और प्लस में चला जाएगा। सी क्यूब इंटू सी स्क्वेयर, तो ये सी की पावर प्लस हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 5, 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक है। कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, वो सी 2 × 3 कर देंगे और सी की पावर 6 लिख देंगे, जो कि गलत होता है, ठीक। ओवर आ जाएगा 9 × 8 क्या होता है 72, और बी एक ही है और बी की है, तो बी की टोटल पावर कितनी आ जाएगी 1 + 1 + 4। तो ये टोटल पावर कितनी बन जाएगी 1 + 1 + 4 6 आ जाएगी, ठीक है। B6, तो यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है। क्वेश्चन नंबर सी देख लो। इट सेज 2y क्यूब ओवर x क्यूब डिवाइडेड बाय 4y ओवर 5x मल्टीप्लाइड बाय 64x ओवर 10y4। तो बेटा सबसे पहले मैंने बात आपको क्या बताई थी कि जिसके साथ डिवाइड होगा उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना, ऊपर वाले को नीचे ले जाना, नीचे वाले को ऊपर ले जाना। तो क्या आ जाएगा 2y क्यूब ओवर x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5x ऊपर चला जाएगा और 4y नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 64। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई था ना, इसको नहीं छेड़ना, ये नहीं होगा। आप इसको भी उल्टा कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जिस तरह उस तरह लिख देना 64x ओवर 10y और इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऐसा करो, उसको पहले ऊपर जितनी भी वैल्यूज है ना सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो निकाल लो। 2 × 5 10 और 10 × 6 60 आ जाता है, और x की एक ही वैल्यू 64 था ना, हाँ 64, ये 64 है, पूरा एक ही वैल्यू 64। तो सॉरी 2 × 5 10, 10 × 64 क्या आ जाएगा 640 आ जाएगा 640। और x की टोटल वैल्यूज क्या है, एक x की ये और एक ये और y क्यूब है, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब ओवर x क्यूब 4 × 10 क्या आ जाएगा 40x क्यूब इंटू y रेज़ पावर 5। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेकिन बिल्कुल सिंपल आ जाएगा 41 सर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 1 और 24 बच जाएगा 4 × 7 170 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 170
एक्स ऊपर स्क्वायर था और नीचे एक्स क्यूब था, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये वाई की पावर नीचे 5 थी और ऊपर क्यूब है, तो 5 - 3 की पावर आ जाएगी 2। तो इसको लिख लो नीचे 170 और वाई ओवर वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब मैंने पार्ट ये देखा, ये मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरे पार्ट्स इससे आगे करूँगा। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, 3w - 7 और 5w क्यूब डिवाइडेड बाय 21 - 9w ओवर 27w। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये डिवाइड ना सबसे पहले इसको सीधा करो ना, ये आ जाएगा 3w - 7 ओवर 5w क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 27 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ जाएगा 21 - 9w। तो बेटा ये क्या आ रहा है, ये देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, नहीं 3 कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा 3w - 7 ओवर 5w क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 27, यहाँ पे w भी था, ओवर यहाँ से 3 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा 7 - 3w। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या कटिंग हो रही है, ये 3 1 ओहो ये 3 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 9। तो हमारे पास क्या बच जाएगा पीछे, ये w क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये बच रहा है 3w - 7 ओवर 5w, ये यहाँ पे 9 भी है, 3w - 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5w और यहाँ पे क्या है 7 - 3w। तो ये देखो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालने पर, क्योंकि ये 3w - 7 है ना, इसको कटिंग करने के लिए हम यहाँ से नीचे से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 × 3w - 7 ओवर 5w और वो माइनस बाहर आ गया इसका, ये वाला इसमें से माइनस बाहर निकाला था, तो ये पीछे क्या बचेगा -7 + 3w। ठीक है, तो अगर हम उसको नीचे लेके आए तो फिर क्या बचेगा -7 + 3w से, तो हम उसको सीधा करके लिखें तो क्या बन जाएगा 3w - 7। ये देखो 3 को उधर ले जाए, उसको उधर ले जाए, तो ये बच जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे कलर से करते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा -9 ओवर 5w। तो यही हमारा आंसर होगा, -9 ओवर 5w। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर जी कर लिया। क्वेश्चन नंबर जी इज h² - h - 6 multiplied by h² over h² plus 2h over h² - 9। तो बेटा वही फार्मूले हमने यूज़ कर देने दोबारा इसके ऊपर, ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है और इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोनों को अप्लाई करके करते हैं। यहाँ पे हमें किसके फैक्टर चाहिए, 6 के फैक्टर चाहिए ना, तो 6 के फैक्टर्स में लो क्या आ जाएंगे
-1 चाहिए हमें जब प्लस माइनस करें तो ये 6 ले लो, ये 1 ले लो, नहीं बनता। तो 2 से करो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से करो 1 आ जाएगा। 2 और 3 जो है ना, इनको यूज़ करके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, h² - 3h + 2h - 6 और इसको a² - b² का फॉर्मूला लगा के ओपन कर दें। पहले बना लेते हैं। h² - 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाइड बाई h²। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा h + 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन लें, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। पीछे क्या बच जाएगा, h - 3 + 2 कॉमन लिया, तो अब क्या बच जाएगा, h - 3 ओवर इसको फार्मूले को ओपन कर दो, a² - b² को। क्या फार्मूला था, a² - b² = a + b इंटू a - b। तो लिख दो h - 3 इंटू h + 3। तो जस्ट अ सेकेंड, ये था मल्टीप्लाइड बाय h² ओवर h इंटू h + 2। इसको डिलीट ही कर देते हैं। अच्छा, ये देखो, यहाँ से h - 3 का मान ले सकते हैं, तो ये h - 3 बाहर आ गया। पीछे क्या रह जाएगा, h + 2 ओवर h - 3 इंटू h + 3 मल्टीप्लाइड बाई h² ओवर h इंटू h + 2। तो ये h + 2, ओहो, ये h + 2 इस h + 2 से कैंसिल, h - 3 इस h - 3 से कैंसिल, और ये h जो था ये इसके स्क्वायर से कैंसिल। तो पीछे देखो ना, बस क्या बच गया, ऊपर से क्या बच गया था, h, और नीचे क्या बच गया, ये वाला h + 3। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है आई वाला। क्वेश्चन नंबर आई क्या है जी, m² - 4 ओवर m² - 3m + 2 डिवाइडेड बाय m ओवर m - 1। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने अपनी फ्रैक्शन को सीधा करना है। यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बच्चे क्या आ जाएगा, m² - 4 ओवर m² - 3m + 2m + 2 डिवाइडेड बाई m - 1 ऊपर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा। अच्छा, जब तक नहीं देखते हैं आगे। इसको हम a² - b² के फॉर्म में ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा m² - 2 का स्क्वायर और इसके अंदर देखो, यहाँ पे 1 है ना, तो हमको इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 के फैक्टर्स चाहिए। तो 2 के फैक्टर्स बना लो, 2 और 1। तो ये आ जाएगा m² - 2m - m + 2 मल्टीप्लाइड बाई m - 1 ओवर m। तो अब क्या करेंगे जी, अब ये इसको a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे। ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा m + 2 इंटू m - 2 ओवर, यहाँ से देखो m का मान ले सकते हैं, तो m
इंटू एम माइनस टू आ जाएगा। यहाँ से भी -1 का हम ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा एम माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एम -1 ओवर एम। तो बच्चों देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या आ रहा है एम प्लस टू इंटू एम माइनस टू ओवर एम माइनस टू इंटू एम -1 मल्टीप्लाइड बाई एम -1 ओवर एम। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, एम ओहो प्लस टू ओवर एम बच गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर के, क्वेश्चन नंबर के क्या है, ए स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस 2ab ओवर ab। क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं होगी मेरे से? हाँ ठीक है, सही। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करते होते हैं, ये डिवाइड है तो इसको सीधा कर लेंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर इंटू ए बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये देखो ये क्या चीज़ बन रही है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है ना। इसको ओपन कर दो, ये क्या था, ये देखो इसको रख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई ए बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस 2ab। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर दो फार्मूले को। ये फार्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा क्या आ जाएगा, ए माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय ए बी ओवर ए प्लस 2b। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, सीधा सीधा ए बी इंटू ए माइनस 2b। तो यही हमारा आंसर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने कौन से करने हैं, इवन वाले क्वेश्चन करने थे, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ। तो चलते हैं उनकी तरफ। तो बेटा पार्ट बी देख लो, व्हाट वाज पार्ट बी, 6d ओवर 9 f क्यूब इंटू 3f स्क्वेयर ओवर 16d raised to 5 divided by 8f square over 27d। तो सबसे पहले देखो डी ऊपर कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा ही है ना, और नीचे कितनी दफ़ा है, 6 दफ़ा। ये पहले क्वेश्चन को कट कर लेते हैं। ये 9 है तो 3 1s और 3 आ गए, और कुछ कट हो रहा है। हाँ ये देखो 6 3 2 और 3 2 6 और 3 9, यहाँ पे भी 9 आ गया।
अब के पीछे हमारे पास क्या रह गया, और कोई कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, 2 और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या बच गए, 1/3 × 8, 9 × 8 कर लो, क्या आ जाएगा 72, 72 × 3 क्या आ जाएगा 144 + 146 प्लस 216 आ जाएगा। तो डी देख लो पर कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा ही है, तो डी वैसे का वैसे लिख लिया। और एफ कितनी दफ़ा था, 4 दफ़ा, f² × f² क्या आ जाएगा f4, और नीचे क्या है f³ × d⁻6, 5 ही है और एक पावर ही है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, डी एक दफ़ा ऊपर था, f 4 दफ़ा था, तो ये f³ जाएगा इसके साथ, यानी 4 - 3 1 रह जाएगा पीछे, और ऊपर आ जाएगा f, और नीचे क्या आ जाएगा 216। डी की पावर यहाँ पे 6 है, तो ऊपर डी है सिर्फ, पीछे कितने डी रह जाएंगे 5, तो डी इज पर 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो अभी देखते हैं। So the question number D is 3 × s³ over 4p² or divided by 3q³ over 12p³ s² into 14ps over 7qr। ठीक है, इसको सॉल्व करना। पहले देख लो कोई कटिंग हो रही है, बल्कि सबसे पहले डिवाइड नजर आ रहा है, तो सबसे पहले अपनी फ्रैक्शन को सीधा कर लो। तो गेट 3s³ over 4p² into r, तो ये यहाँ पे डिवाइड था, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा चेंज, तो ये आ जाएगा ऊपर, सॉरी न्यूमरेटर जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 12p³ s² over 3q³ multiplied by 14ps over 7qr। ठीक है, तो चलो देखो जो जो कटिंग हो जाए पहले वो कटिंग कर लेते हैं। तो 7 1 आ जाएगा और 7 2 आ जाएगा। अब 2 जो है 1 सा रहता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 2 1 सा रहेगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 3 1 सा रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर्स में क्या बच गया, कोएफिशिएंट्स में 3 और 2, 3 × 2 6 आ जाएगा, 6 को पहले लिख लो यहाँ पे ताकि 6 मिस ना हो। ठीक है, आगे देखो क्या करता है, ये आर बल्कि आर तो नहीं करता, सॉरी कोएफिशिएंट्स को लिख लेते हैं तो ताकि गलती ना लगे। यहाँ पे क्या बच रहा है, s³ into p³ s² into p into s over p² और q³ into q और, तो अब देखो ये q और ये q कैंसिल, और यहाँ पे p², तो इसको कैंसिल करेगा तो पीछे एक ही p रह जाएगा, तो ऊपर q तो और नहीं है, ये s तो और नहीं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 into we'll get 6 into f देखो 1 2 3 और 1 4, s⁴ ओवर साथ एक p भी था,
पी और नीचे क्या बच गया, आर एक ये और एक और ये, आर स्क्वेयर इंटू क्यूब क्यूब। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बड़े आसान है, बस करने ध्यान वाले कर, ध्यान से करने। Let's move on to question number F. तो ये आ जाएगा 6x² y ओवर 16y माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाय 12x माइनस 24y ओवर 4x y²। तो इसको बच्चों सिंप्लीफाई करने से पहले देख लो जो चीज़ कट होती है इसको कट कर दो ताकि हमारे पास रश कम हो जाए। तो ये x से देखो ये x और ये x² कैंसिल हो रहा है और ये y से ये y का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो फिर बच्चों हमारा क्या बच गया ऊपर 6x मल्टीप्लाइड बाय एक और चीज़ और भी चीज़ करती है वो भी काट लेते हैं पहले। ये देखो ये 4 ओके नहीं ठहरा, चलो 4 ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या क्या कट गया, बच गया बचे 3x यहाँ पे बच गया ओवर 16 माइनस 8x बच गया। तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या बचा था 12x माइनस 24 हुए। और ये नीचे क्या बच गया इसके, ये 2 और y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलता और यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल लो। ये आ जाएगा 3x ओवर, यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा, 8 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा 2 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 12 कॉमन निकल जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा x माइनस 2y। यहाँ पे साथ y भी था, x माइनस 2y ओवर 2y। तो बच्चों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखो 3x ओवर 8 और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बाहर निकालेंगे तो फिर किसी का आ जाएगा x माइनस 2y आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 2y। तो उसकी मजीद कटिंग हम इस तरह कर सकते हैं, ये 2 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 6 को फिर दोबारा कट करें तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस है माइनस 9 ओवर 4 और x माइनस 2y कैंसिल और यहाँ पे x बचा था और यहाँ पे y बचा था, माइनस 9 ओवर 4x आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8, it says c square minus d square over c square minus 2cd
प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/CD प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना गौर से। क्वेश्चन में थोड़ी सी नज़र हटी तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन ही गलत लिख लेते हैं। इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, इसको ओपन कर दो, ये आ जाएगा सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी ओवर, यहाँ से ये देखो हमें 1 के फैक्टर्स चाहिए, ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए तो 1 और 1 ही बनता है, वो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी डी माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। और ये डिवाइड था, इसको हम मल्टीप्लाई पे कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर, सॉरी उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी ओवर, यहाँ से क्या कामन ले सकते हैं, सी कामन ले सकते हैं, सी कामन लिया पीछे क्या बच जाएगा सी माइनस डी, और यहाँ से क्या कामन लेंगे माइनस डी कामन ले सकते हैं, पीछे क्या बच जाएगा सी माइनस डी। मल्टीप्लाइड बाय सी डी प्लस डी ओवर 1। तो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इंटरेस्टिंग रहे। अब क्या बन जाएगा सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी और सी माइनस डी इंटू सी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से क्या कमा ले सकते हैं डी कमा ले सकते हैं, पीछे क्या बच जाएगा सी प्लस 1, सॉरी यहाँ पे डी स्क्वायर था तो सी प्लस डी बच जाएगा। ठीक है ओवर 1 था। तो अभी क्या आ रहा है, ये देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल कर दो, पीछे क्या बच गया सी प्लस डी इंटू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। तो ये आ जाएगा सी प्लस डी होल स्क्वायर ओवर सी माइनस डी, हमारी सिंपलीफाइड फॉर्म ये आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जे था, ये था जी स्क्वायर ओवर, ये इसको हम पहले इसके फॉर्म के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। ओहो, जी का स्क्वायर और माइनस ये 4 किस तरह आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये डिवाइड था यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 ओवर 3z माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला ओपन कर दो और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक बनाना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है और यहाँ से जी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा जी माइनस 2 इंटू जी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आ जाएगा 5z है ना, तो ये 6 है तो 6 के फैक्टर्स बनाने हमने,
सिक्स के हमें ऐसे फैक्टर सही है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +6 आए और एडिशन करें तो -5 आए। तो वो इस तरह आ सकते हैं एक्स स्क्वेयर जी स्क्वेयर -3z इंटू -2z + 6। और यहाँ से हमने क्या कहा था, जी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा जी कॉमन, पीछे बच जाएगा 3 - z। यहाँ तक क्लियर। ये जी और ये स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा, जी और z - 2 इंटू z + 2 और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, जी कॉमन ले सकते हैं, जी कॉमन लिया, पीछे बच गया z -3 इंटू, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -2 सॉरी कॉमन लेने की जगह छोड़ी, -2 कॉमन ले लिया, इसे क्या बच जाएगा, z -3 और 3 - z। अच्छा, कुछ बच्चे ये गलती करेंगे कि यहाँ से ये उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कभी भी ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दरम्यान में माइनस है, ये बात याद रखनी है। ये आ जाएगा z ओवर z - 2 इंटू z + 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से z -3 कॉमन ले लिया और उस तरफ से z - 2 कॉमन ले लिया, ओवर क्या आ जाएगा 3 - z। तो जो देखो क्या करता है, काट दो z - 2 और z - 2 काट के पीछे अब क्या रह गया, z इंटू z - 3 ओवर z + 2 इंटू 3 - z। तो इसका हम साइन चेंज करने के लिए नेगेटिव ले लेंगे बाय माइनस, ये देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -z इंटू z - 3 ओवर z + 2 इंटू, ये देखो अगर लिखा हो ए नहीं ठहरो, इसको कर लेते हैं 3 - z लिखा हुआ था ना, इसमें से माइनस का मान लिया, पीछे क्या रह जाएगा -3 + z। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, z यहाँ पे लिख लें और 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी 3 माइनस था, ये 3 माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। ये और ये कैंसिल हो गए, अब पीछे क्या बच गया, -z ओवर z + 2, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये देखो बच्चों, इसको यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको हमने क्वाड्रेटिक के जरिए फैक्टराइज करना है। ये 2y + 4 है और ये 2 - xy, देखते हैं क्या बनता है। इसके अंदर हमें फैक्टर्स करके बनाने पड़ेंगे, 4 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे ना, तो बना लेते हैं पहले, 2 और 2 आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 ओवर 2 माइनस 6y मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है 2y प्लस 4 ओवर, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, इसे क्या बच जाएगा y स्क्वेयर माइनस 4। तो बच्चों यही यहाँ पे कैश मुझे लग रहा है, और उसके अलावा उसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं थी। तो इसको करेंगे तो ये y कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया y माइनस 2। अब माइनस 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया y माइनस 2 ओवर 2 माइनस 6y मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 4। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते थे 2 कॉमन ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे 3 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। तो ये बच्चों आ जाएगा y माइनस 2, इसमें से कॉमन ले लिया, इंटू वाई माइनस 2 ओवर 2 माइनस 6y। अच्छा इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं अभी। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं ना, पीछे क्या बच जाएगा 1 माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये पीछे क्या बच जाएगा y प्लस 2 ओवर ये 3 मेरे पास बाहर था, उसके ऊपर ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला ओपन कर देंगे। फार्मूला क्या था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसके ऊपर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2। तो देखो अब जो कटता है वो काट दो, बाकी जो बचता है लिख देते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब पीछे क्या बच जाएगा ये 2 बच गया पीछे 2 इंटू कैलकुलेशन कर लेते 2 इंटू वाई माइनस 2 ओवर, अच्छा ये देखो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 भी लिखने की जरूरत नहीं, ओवर 3 इंटू 1 माइनस 3y। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग्स के अंदर, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो इसके अंदर देखो आप बड़े ध्यान से देखो, तो हमने पहले एक फार्मूला कंप्लीट करना होगा, ये एक स्क्वायर फार्मूला होगा हमारे पास, और शायद देखते हैं क्या बनता है। देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 2xy था ना, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 2xy माइनस जी स्क्वायर ओवर नीचे क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई जी। अच्छा बच्चों देखो इसमें ऊपर ये और ये और ये माने एक तरह के, और ये डिफरेंट है, और नीचे देखो इसके अंदर वाई जी है, यानी ये तीनों एक पेयर बनाएंगे और ये तीनों एक पेयर बनाएंगे और ये सेपरेट रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा तो क्या हो रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर ओवर
यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस पूरी क्वेश्चन से माइनस कॉमन ले लो, पीछे क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई जी। तो बच्चों ये देखो, ये जो है ये x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। वो क्या फार्मूला होता है, वो हम आपको a प्लस बी के फॉर्म में दिखाता हूँ। वो फार्मूला ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक दफ़ा ए का स्क्वायर एक दफ़ा बी का स्क्वायर तो में 2ab, और ये साइन प्लस हो तो ये प्लस और माइनस हो तो यहाँ पे माइनस होता है। तो ये देखो ये वही नहीं बन रहा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख देते हैं पूरा, माइनस जी का स्क्वायर था हमारे क्वेश्चन के अंदर था, ओवर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर इस तरह आ गया माइनस, और ये देखो ये वाई प्लस जी होल स्क्वायर बन रहा है ना, वाई प्लस जी होल स्क्वायर ये बन रहा है, तो इसको लिखते हैं वाई प्लस जी होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो हमारे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे करते थे, हम कहते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, पहले x प्लस वाई को लिख लेते हैं ए को, और अब पहले हमने क्या करना है, प्लस करना है बी को, तो जी को प्लस कर लिया, और फिर दूसरी तरफ क्या करना है, x प्लस वाई वही लिख लिया सेम। अब पहले जी को प्लस किया था ना, अब जी को माइनस कर लेना, ओवर यहाँ पे x के साथ एक दफ़ा इसको पूरे फॉर्मेट को प्लस कर लेना, एक दफ़ा माइनस कर लेना। तो पहले प्लस कर लेते हैं y प्लस जी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और माइनस जी, ठीक है। ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो x प्लस वाई प्लस जी और x प्लस वाई प्लस जी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई माइनस जी और x माइनस वाई माइनस जी। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन सिर्फ ये कंसेप्ट में मुश्किल था, बाकी क्वेश्चन आसान था, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 1 ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है मेरी, तो डू लाइक एंड शेयर, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो उसका टॉपिक कमेंट में बता दें। और तीसरे नंबर पे अगर आपको कोई मेरी मिस्टेक नज़र आई है तो उसको हाईलाइट कर दें, इसमें कमेंट्स में हम उस मिस्टेक को ठीक कर लेंगे। मिस्टेक वो क्वेश्चन से रिलेटेड भी हो सकती है, और फॉर्मेट या राइटिंग या एनीथिंग एल्स, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो आपको मिस्टेक नज़र आती है वो आप कमेंट्स में बताओ, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम बेहतर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये बच्चों किसी टेक्निकल वजह से हमारी वीडियो स्किप हो गई, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन का इशू बना है, ये मैंने स्क्रीनशॉट साथ लगा दिए। अगर कोई इशू हुआ तो कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूँगा।